नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा में आज के स्पेशल एडिशन में सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति की सुपारी किलिंग वाली साजिश पर स्पेशल रिपोर्ट आज आपको दिखाएंगे। रूस के एक नेता ने बहुत ही सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह है कि पुतिन के इनर सर्किल का ही एक शख्स है जिसने पुतिन के मर्डर का यह पूरा प्लान तैयार भी कर लिया है। इस जन्मदिन पर व्लादिमीर पुतिन को मौत का तोहफा देने की साजिश रची गई है। इस साजिश का आखिर सूत्रधार कौन है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज आपको मालूम चल जाएगा। पुतिन का मर्डर प्लान। प्लान को कौन देगा अंजाम? किसने दी पुतिन की सुपारी? पुतिन का सुपारी किलर कौन? क्या जन्मदिन से पहले पुतिन का होने वाला है मौत से सामना? कौन जन्मदिन से पहले पुतिन को मारना चाहता है? रूस के एक निर्वासित नेता के दावे को माने तो व्लादिमीर पुतिन को अक्टूबर तक क्रेमलिन के इनर सर्कल का ही कोई शख्स जान से मारने की कोशिश कर सकता है। 7 अक्टूबर को पुतिन का जन्मदिन होता है। 7 अक्टूबर को पुतिन 71 साल के होने जा रहे हैं। रूस के निर्वासित नेता का दावा है कि 2023 में आने वाले 7 अक्टूबर से पहले पुतिन की जान लेने की कोशिश हो सकती है, वो भी एक बार नहीं कई बार। रूस के इस निर्वासित नेता का नाम है इलिया पोनोमेरेव। इलिया पोनोमेरेव 2007 से 2016 तक रूस की स्टेट ड्यूमा के सदस्य रह चुके हैं। इलिया पोनोमेरेव ने 2014 में क्राइमिया के विलय के खिलाफ मतदान किया था। निर्वासन के बाद वो यूक्रेन में रहते हैं, जहां पुतिन विरोधी आंदोलन की अगुवाई करते हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध का इतने लंबे वक्त तक खींचना पुतिन के खिलाफ गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध में पुतिन को जीत नहीं मिलती है तो रूस में गृह युद्ध छिड़ सकता है। विरोधी पुतिन के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। पुतिन के इनर सर्कल के लोग बागी हो सकते हैं। रूस की सेना में पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। सेना का कोई कमांडर ही पुतिन की हत्या की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा पुतिन को कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने का भी दावा किया जाता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों की निगरानी के डर से इंटरनेट बंद कर दिया है। पुतिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन दिनों जानकारी के लिए वो पूरी तरह से अपने निजी सलाहकारों की रिपोर्ट पर निर्भर हैं और निजी सलाहकार आमतौर पर पुतिन को बुरा लगने वाले सच बोलने से डरते हैं। जैसे ब्रूट्स ने रोमन जनरल जूलियस सीजर की हत्या की थी। जर्मन सेना के अधिकारी कर्नल स्टेफन बर्ग ने जैसे हिटलर की हत्या की कोशिश की थी, वैसे ही क्या कोई रूस की सेना का अधिकारी पुतिन की हत्या की कोशिश कर सकता है? पुतिन के इनर सर्कल में असंतोष फैलने की एक वजह पुतिन का बदला रवैया भी है। जंग में जिस तरह पुतिन अपनी सेना के जनरलों की बजाय अपने 2 वफादारों की सलाह को मान रहे हैं, वो सेना में बगावत का बीज बन सकता है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है, जो शख्स पुतिन का पालतू के नाम से जाना जाता है, वैगनर ग्रुप का बिग बॉस कहा जाता है, उस येवगेनी प्रिगोजिन का पावर रूस में लगातार बढ़ता जा रहा है।
दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में येवगेनी प्रिगोजिन के रोल को सबसे अहम यानी नंबर 1 बना दिया है। दूसरे नंबर पर है पुतिन का वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव। वहीं दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव का रोल नंबर 3 का हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बढ़ती ताकत ने क्रेमलिन के अंदर और बाहर कई लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दावे तो यहां तक हैं कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रूस में बड़े विद्रोह की तैयारी होने लगी है। ऐसे में रूस अगर यूक्रेन से जंग में हार जाता है तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे यूक्रेन में छिड़ी जंग खिंचती जा रही है वैसे ही रूस भी एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। ये दावा है पुतिन विरोधी रुसलन गाबासोव नाम के एक नेता का, जो रूस के बशकरतस्तान क्षेत्र को अलग देश का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रुसलन गाबासेव का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध हार जाने के बाद रूस के कई टुकड़े हो जाएंगे। लोग पुतिन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। पुतिन विरोधी इस नेता के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ उठाया गया यह कदम गृह युद्ध और विद्रोह की ओर बढ़ रहा है, जिससे रूस के कई टुकड़ों में बंटने की संभावना बढ़ गई है। रूस की कुल आबादी में अलग अलग समुदाय के लोगों की एक बड़ी तादाद है जो वहां सदियों से रहते आ रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पुतिन की सत्ता को पसंद नहीं करते और उनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की जंग के बाद रूस में रह रहे ऐसे लोगों के हाथ एक बड़ा मौका लग गया है। रुसलन गाबासोव भी वहां ऐसे ही एक समुदाय की अगुवाई करते हैं जो पुतिन के खिलाफ खड़ा है। पुतिन के इस विरोधी नेता का कहना है कि जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो, पुतिन का शासन बर्बादी की राह पर पड़ गया है और रूस में कई क्षेत्रों पर रूस की सरकार की पकड़ अब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और बहुत जल्द चरमरा जाएगी। दावे तो ये भी हैं कि भविष्य में होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल से निपटने के लिए रुसलन गाबासोव और उनके समर्थक अपनी सेना बनाने में जुटे हैं। उनका कहना है कि अगर रूस में गृह युद्ध छिड़ता है और उसमें पुतिन को शिकस्त मिलती है तो उनके समर्थक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पुतिन विरोधी नेता के मुताबिक पुतिन किसी तरह अगर जंग जीत भी गए तब भी उन्हें यूक्रेन के लोग स्वीकार नहीं करेंगे और पुतिन की जान लेने की कोशिश थमने वाली नहीं है। पुतिन की सुरक्षा 4 लेयर की रहती है। सड़क पर पुतिन एक हथियारों से लैस काफिले के साथ चलते हैं। इनमें AK-47, टैंक रोधी ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल हैं। जब पुतिन भीड़ में होते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरों में होते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक सेक्शन उनके बॉडीगार्ड ही दिखाई देते हैं। दूसरा घेरा भीड़ के बीच छिपा होता है। तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है। इसके अलावा आसपास की छतों पर स्नाइपर्स भी बैठे होते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि FSO कभी-कभी पुतिन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करता है। पुतिन के बारे में लोग उतना ही जानते हैं जितना वो बताना चाहते हैं। पुतिन KGB एजेंट रहे हैं। अपनी सुरक्षा और सेहत को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं। उनकी सिक्योरिटी हमेशा सख्त रहती है। पुतिन के बॉडीगार्ड खुद को पुतिन के मस्कीटियर्स कहते हैं। बॉडीगार्ड हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं। उनके पास बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस और रूस में बनी 9mm SR-1 वेक्टर पिस्टल होती है। इनमें रूस की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FPS या FSO के कमांडो शामिल होते हैं। मस्कीटियर्स के पास बिना किसी वारंट की तलाशी, निगरानी और गिरफ्तारी का अधिकार होता है। यही नहीं, मस्कीटियर्स के पास रूस में दूसरे सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी करने का अधिकार है। कोरोना से बचने के लिए पुतिन ने अपने सलाहकार तक से 20 फीट की दूरी बना ली थी। 2020 में जब पुतिन मॉस्को अस्पताल में कोरोना के मरीजों को देखने गए थे तो उन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए एक स्पेशल सूट पहना था। बियॉन्ड रशिया वेबसाइट के मुताबिक पुतिन के बॉडीगार्डों को कई टेस्ट पास करने पड़ते हैं। इनमें ऑपरेशनल साइकोलॉजी, शारीरिक सहन शक्ति, ठंड का सामना करने की क्षमता, गर्मी में पसीना नहीं आना शामिल है। ग्यारह महीने की युद्ध के बाद भी पुतिन को यूक्रेन में मन माफिक कामयाबी नहीं मिली है। दावा तो यहां तक किया गया है कि युद्ध के इतना लंबा खींचने की वजह भी खुद प्रेसिडेंट पुतिन ही है।
डेनमार्क के खुफिया सेवा एफई के एजेंटों का मानना है कि रूस अपने पहले 2 हफ्तों के भीतर युद्ध जीतने के काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन पुतिन ने रणनीति बदल दी, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ। खुफिया प्रमुखों का दावा है कि राष्ट्रपति ने युद्ध रणनीति में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और अपने जनरलों को खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पुतिन की सेना को ये पता ही नहीं चल पाया कि उन्हें आगे क्या करना है। अब अगर यूक्रेन युद्ध में रूस की हार होती है तो पुतिन के खिलाफ सेना में विद्रोह हो सकता है। उनके इनर सर्कल में मौजूद लोग बागी हो सकते हैं। सेना और इनर सर्कल की ये बगावत पुतिन के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यूक्रेन का सोलेदार रूसी सेना के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। यूक्रेन के दावे में दम है तो उसने पिछले 24 घंटे में रूस के 100 सैनिकों को मौत की नींद भी सुला दिया। उधर रूस का दावा है कि बखमुत अब उसके कब्जे में है। रूस यूक्रेन के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है वो बहुत बेहद डरावना और खौफनाक है। सोलेदार की सांसों में बारूद इतना ज्यादा भर दिया गया है कि पूरा शहर ही वीरानगी की काली चादर ओढ़कर लगता है सो गया हो। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप गौर से देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि सोलेदार में मौत कैसे नाच रही है आज आपको मालूम चल जाएगा। शहर खंडहर हो चुका है। आशियाने बारूद की हवा में बिखर गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। दूर दूर तक ऐसी ही खामोशी है। मलबे में झांकता अपने नसीब पर रोता शहर है, जिसके पास बचाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जिन सांसों का शहर से वास्ता था वो दूर निकल गए हैं, कहीं किसी दूसरी ठाव की तलाश में, जहां सुकून की अटकी सांस हलक से उतार हल्का महसूस कर सके। मातम पसरा है चारों ओर, जैसे रातों रात वीरानगी ने शहर का खून चूस लिया। Це так ми і виживаємо. Ходимо, плачемо, палички збираємо. Нікому не нужні люди. Як у вас Тож, ситуація з обстрілом? ну, оце ж ви чуєте. Оце така ситуація в нас. Як лягаємо вечором спати, це невиносимо. Думаєш, чи ти піднімешся, чи не піднімешся. सोलेदार के रिश्ते घाव के बीच पुतिन के लिए चिंता की खबर है। झुलसते सोलेदार से क्रेमलिन को उनके 100 सिपाहियों की मौत की खबर मिली है। यूक्रेन की आर्मी ने दावा किया है कि उसने रूस के 100 सैनिकों को सोलेदार पर कब्जा करने की कोशिश के दौरान मौत की नींद सुला दिया है। मतलब पुतिन के लिए एक और प्रचंड झटका, ज़ेलेंस्की की सेना के लिए एक और कामयाबी। सोलेदार की यातना की कथा दिखाने से पहले सोलेदार की पहले और हमले के बाद की कुछ हिला देने वाली तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6। रूस का दावा है कि उसके सैनिक यूक्रेन में बड़ी कामयाबी हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। उसकी सेना पूर्वी यूक्रेन में नमक की खदान वाले शहर पर कब्जा करने के करीब पहुंच गई है। यह सफलता क्रेमलिन के लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन यह बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों के हताहत होने और भारी विनाश की कीमत पर आएगी।
यूक्रेन के डोनेस्क के गवर्नर पावलो किरिलेंको ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सोलेदार की लड़ाई में 100 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिक अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि बख्मुत का सोलेदार उसके कब्जे के बिल्कुल करीब है। रूस की सेना सोलेदार पर बमबारी करने के लिए मोर्टार और रॉकेट का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सोलेदार और बख्मुत में लड़ रही अपनी सेना की शाबाशी की कथा सुना रहे हैं। उनकी लड़ाई की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अब भी उम्मीद है कि बख्मुत की बेदर्द लड़ाई सोलेदार में रूसी साम्राज्य स्थापित करने का कारण नहीं बनेगा। ज़ेलेंस्की ने सोलेदार के लिए क्या कहा, सुनिए। Звичайно, питання номер один – це Солидар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідну взаємодію з нашими. असल में ये समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त पुतिन का टारगेट नंबर 1 सोलेदार क्यों बन गया है। तो इसके लिए आपको पहले बख्मुत की भौगोलिक स्थिति समझनी होगी। सोलेदार जिसका शहर है, बख्मुत यूक्रेन की पूर्वी सीमा से लगा इलाका है। रूस का दावा है कि बख्मुत पर उसने कब्जा कर लिया है। बख्मुत इसलिए जरूरी है कि यह लुहांस्क और डॉनबास का गेटवे है। बख्मुत पर कब्जा कर रूस की सेना डॉनबास और लुहांस्क की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन बीच में सोलेदार आ गया है, जहां क्रेमलिन का कहर जारी है। लड़ाई का आलम ऐसा है कि दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान S-25 को मार गिराया। उसने ये भी दावा किया कि उसने ओरलान 10 ड्रोन को भी मार गिराया है। इसके उलट रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी आर्टिलरी फायरिंग में 30 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा उसने अपने विशेष सैन्य अभियान में 2 लड़ाकू टैंक भी तबाह कर दिए। किसने कितना मारा, कितना तबाह किया, इसकी कोई भी मुकम्मल डिटेल किसी के पास नहीं है। इस बीच यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मल्यार का दावा है कि भयंकर लड़ाई चल रही थी और रूसी अपनी लाशों पर आगे बढ़ रहे थे। रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन में सैन्य यूनिट्स की संख्या 250 से बढ़ाकर 280 कर दी है। यूक्रेन का लक्ष्य है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र से रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने का। ऐसे में पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद के दम पर यूक्रेन आने वाले महीनों में आगे बढ़ना शुरू कर सकता है। पिछले हफ्ते अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस ने बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की आपूर्ति करने का वादा किया और इस हफ्ते युद्धक टैंकों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अगर यूक्रेन को सैन्य आपूर्ति हो जाती है तो उसकी युद्धक क्षमता में अहम बदलाव देखा जा सकता है। धुआं धुआं जख्मी सोलेदार की तस्वीरों के बीच ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Солидарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам. सोलेदार सामरिक रूप से कितना अहम है, इसकी डिटेल आप देख चुके हैं, लिहाजा लड़ाई भीषण होनी ही थी। खेरसौन में हार के बाद पुतिन के फाइट बैक करने के लिए सोलेदार विजय बहुत जरूरी है और यही वो मौका है जहां ना तो ज़ेलेंस्की चूकना चाहते हैं ना अमेरिका। सोलेदार के साथ साथ अगर बख्मुत प्रांत पर रूस का कब्जा हो जाता है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये यूक्रेन का 5वां प्रांत होगा जिस पर रूस कब्जे के करीब पहुंच चुका है। Do continue to see intense and heavy fighting around Soledar and Bakhmut, which of course is relatively close. We cannot corroborate any reports that Soledar has been taken by Russian forces. We did see some press reporting on that.
in particular those forces led by the Wagner Group. But we do know that the Ukrainians continue to operate in the vicinity of Soledar and continue to fight back. तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इरादे बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि अगर जंग को, इस महायुद्ध को जल्द खत्म करना है तो इस महायुद्ध को और ज्यादा भयानक करना होगा। शायद इसलिए पुतिन ने अपने एक जनरल को बेलारूस भेजा ताकि यूक्रेन पर तीन तरफ से, यानी कि तीनों तरफ से एक साथ वार किया जाए। क्या है रूस का ये पूरा प्लान, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखें। पूरा जरा अंदाजा लगाइए, रूस और बेलारूस एक साथ जब हमला करेंगे तो यूक्रेन का क्या हाल होगा। जरा सोचिए, रूस के सबसे खौफनाक और माहिर जनरल अगर उत्तर दिशा से यूक्रेन पर तीन तरफ से हमला करेंगे तो ज़ेलेंस्की क्या करेंगे। जरा कल्पना कीजिए, यूक्रेन के दक्षिण इलाके पर जब बेलारूस की 60,000 फौज यूक्रेन के शहरों पर हमला करेगी तो यूक्रेन के कमांडर क्या करेंगे। जरा अंदाजा लगाइए, पुतिन की 3 लाख नई फौज जब यूक्रेन के 13 शहरों पर हमला करेगी तो यूक्रेन में कितने बख्मुत तैयार हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की को डर क्यों लग रहा है कि बेलारूस में रूस की परमाणु मिसाइलों से अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो उस वक्त यूक्रेन को कौन बचाएगा। आखिर डिफेंस एक्सपर्ट ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अब पुतिन के पास ऐसी मायावी फौज है जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो के भी छक्के छोड़ा सकती है। आप देखेंगे पुतिन के जनरल किम का वो खुफिया और खतरनाक जंगी प्लान जिस पर रूस के जनरल ओलेग साल्युको ने बेलारूस में बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। 70 साल के राष्ट्रपति पुतिन ने 44 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को दिखा दिया कि जंग लड़ने में रूस सबका बॉस है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नाटो में शामिल 30 देश भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि पुतिन जंग में अगली घातक चाल कौन सी चलने जा रहे हैं। लगभग 11 महीने की जंग में रूसी फौज के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर पश्चिम देशों ने हथियार दिए हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन रूस की फौजों को हमले करने से रोक नहीं पा। और इस बीच खबर आ रही है कि पुतिन ने जंग को जल्द से जल्द जीतने के लिए अपने 4 जनरलों को मैदान में उतार दिया है। इनमें से जनरल ओलेग साल्युको बेलारूस पहुंच चुके हैं। पहले आप ये जान लीजिए पुतिन के जनरल ओलेग साल्युको कौन है और इस वक्त बेलारूस में क्या कर रहे हैं। पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन में जनरल ओलेग साल्युको को ग्राउंड फोर्सेस कमांडर का डिप्टी कमांडर बनाया गया है। रूस के स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव के अंडर में जनरल ओलेग साल्युको जंग जीतने का मिशन बना चुके हैं। रूस की 25 से ज्यादा ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इस वक्त डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युको हैं। जनरल ओलेग साल्युको के बारे में माना जाता है कि रूस में उनसे ज्यादा शातिर और घातक जमीनी हमले करने में कोई माहिर नहीं है। डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युको रूस के टैंक,
तो रॉकेट आर्मी और पैदल सेना को भयानक जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। जनवरी से फरवरी के बीच डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युकोव बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युकोव उत्तर दिशा से यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल हमला करेंगे। बेलारूस में रूस के डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युकोव का होना संकेत है कि अब बेलारूस की तरफ से रूस भयानक जमीनी हमले करने जा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन के बख्मुत सोलेदार में भयानक खूनी जंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर चौतरफा हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको तो बाकायदा बेलारूस में मौजूद रूस की फौज का हौसला बढ़ा रहे हैं। मतलब साफ है कि अब बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस हमला करने जा रहा है। Общего отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками, комдивом договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. रूस यूक्रेन जंग को 322 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। भयानक मिसाइल हमले, खूंखार जमीनी हमले भी रूस को अभी तक यूक्रेन जीत नहीं दिला पाए। इधर ज़ेलेंस्की को लगातार रूस के खिलाफ एक से बढ़कर एक घातक हथियार मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हार की कगार पर पहुंच चुका यूक्रेन बार बार रूस से मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होता है। ऐसे में रूस ने दिसंबर 2022 की शुरुआत में यूक्रेन में जीते गए इलाकों से अपनी फौज को पीछे किया और फिर दोबारा से घातक हमलों की तैयारी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस ने बुचा, बख्मुत, डॉनबास और खार्किव के कई इलाकों में यूक्रेन की फौजों को तबाह करके रख दिया। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन रूस के 300 सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में अब पुतिन ने अपने सबसे माहिर जनरलों को अलग अलग टास्क दे दिए हैं, जिसमें से डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युकोव बेलारूस में हैं और उनका साथ देने के लिए खुफिया मिशन पर लगे हैं पुतिन के सबसे शातिर और जासूस जनरल डिप्टी कमांडर जनरल एलेक्सी किम, जो यूक्रेन के खुफिया टारगेट को न सिर्फ तबाह करेंगे बल्कि रूस की ग्राउंड फोर्सेस को ऐसी सटीक जानकारी देंगे जो यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यही डर है कि अगर बेलारूस की तरफ से हमला हुआ तो फिर यूक्रेन कैसे बचेगा। बख्मुत और सोलेदार का हाल देखकर ज़ेलेंस्की पहले से ही कांप रहे हैं। Звичайно, питання номер один – це Солидар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідну взаємодію з нашими партнерами. बेलारूस की सीमा उत्तर पूर्व में रूस से, दक्षिण में यूक्रेन से लगती है। यही वजह है कि रूस चाहता है कि अगर बेलारूस और यूक्रेन की 1084 किलोमीटर लंबी सीमा पर जंग शुरू की जाए तो फिर यूक्रेन रूस से लगती सीमा पर कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को यह डर है कि रूस की 10,000 फौज बेलारूस में मौजूद है। रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम और इस्कंदर जैसी घातक बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलें किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकती है। यहाँ तक कि रूस की किंजल जैसी घातक मिसाइल भी यूक्रेन के लिए नासूर बन सकती है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने तो राष्ट्रपति पुतिन से साफ कह दिया है कि आप आदेश कीजिए, बेलारूस में मौजूद S-400 और इस्कंदर मिसाइल दुश्मन पर हमला करने को तैयार है। अब ऐसे हालात में ये कहा जा सकता है कि अगर रूस को जरूरत पड़ी तो वो बेलारूस से भी परमाणु हमला यूक्रेन पर कर सकता है। Сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и самое главное комплекс «Искандер», который вы также, пообещал полгода назад, передали нам. रूस की फौज इस वक्त गोला बारूद और मिसाइलों से हमले जरूर कर रही है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन अब हमले में घातक हथियारों को काफी किफायत से इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक रूस की ओर से हर दिन 20,000 राउंड गोले दागे जा रहे थे, जो अब लगभग 5,000 राउंड प्रतिदिन हो गए हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस किलेबंदी को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। यही वजह है कि वो अब उत्तर दिशा से बेलारूस की तरफ से मोर्चा खोल रहा है। यूक्रेन के फौजी कमांडर भी भांप चुके हैं कि बेलारूस की तरफ से हमला कभी भी हो सकता है।
На даний час достатньо для створення загрози проти України та проведення тактичних дій з обмеженими цілями. Ми уважно слідкуємо за тим, що перекидається з боку Росії на територію Білорусі, та відповідно робимо цей аналіз щодня. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми... डिप्टी कमांडर बनते ही जनरल ओलेग साल्युकोव का बेलारूस जाना साफ साबित करता है कि जनवरी से फरवरी के बीच रूस के ग्राउंड फोर्सेज यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से हमला करेंगे। 60,000 बेलारूस की फौजें 10,000 रूसी फौजों के साथ उत्तरी यूक्रेन का बखमुत और सोलेदार जैसा हाल कर सकती है। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है यूक्रेन को जंग में जल्द से जल्द हराओ। पुतिन अपने कमांडरों से साफ कह चुके हैं कि ये रूस के हर रूसी की जंग है, जहां जीत ही हर रूसी का मिशन है। Россию подогнали к этой черте. Или все сдавать, или бороться. Вот пока у нас есть такие люди, как вы и ребята, и девушки, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперед. Аккуратно, спокойно. जानकारों के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन जंग में अपना सब कुछ झोंक दिया है। इसीलिए पुतिन ने अपने 4 जनरलों को यूक्रेन के खिलाफ जंग में लगाया है। डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युकोव का बेलारूस में होना साफ बता रहा है कि अब रूस कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना ना तो यूक्रेन ने की और ना ही नेटो ने।